हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी जो है सोमवार को हम लोग ने यहाँ पे विराम दिया था। ये वाले स्लाइड पे हम लोग ने विराम दिया था और फिर जो है हम ये वाला चर्चा करने वाले थे कि ये जो है 8वां अध्याय है भक्ति रसामृत सिंधु का। इसमें जो है बहुत सारे सेवा अपराध होते हैं। तो कौन से सेवा अपराध नहीं करने चाहिए हम लोगों को और किसमें सावधानी हमको बरतनी चाहिए, ये सारे जो है उपदेश जो है श्री रूप गोस्वामी हमें कह रहे हैं। तो राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए। राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए मतलब क्या कि जो है राजा का अन्न मतलब जो है अ, कुछ चोरी से हासिल नहीं करना है, या कुछ चोरी नहीं करनी है, या इस तरह से जो है कुछ कमा कर ही खाना चाहिए, है ना। अंधेरे कमरे में अर्च विग्रह की को छूना नहीं चाहिए। अंधेरे में अगर हमें कोई छुएगा तो हम कितना डर जाएंगे। तो सजीव भाव रखना है कि अंधेरे में हम लोग जो है अर्च विग्रह को नहीं छुएंगे। ये आप देखिए, ये चीज दो जगह पे भी लागू होती है। एक आपके घर के अंदर स्वयं, आपके घर में भी अगर विग्रह है या फोटो है या जो है पंच धातु के विग्रह है या मार्बल के है या किसी धातु के है, तो उनको रात को छूना नहीं चाहिए और वो भी अंधेरे में। अर्च विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो जो भी अर्च विग्रह की विधि विधान है उसको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि यही वैदिक साधना भक्ति हमें रागना भक्ति की ओर ले जा रहा है। तो जितना हम कड़ाई से पालन करेंगे उतना ही रागानुगा तक पहुंचने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। रति मंजरी माता जी, ये आप मेरे स्क्रीन पे कुछ मत कीजिए प्लीज। तो कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना मतलब क्या, या तो हमारे घर में जो है हमारा भगवान के रूम के बाहर एक घंटी है, तो घंटी को हिला के हम अंदर जा सकते हैं। या तो हम 3 बार जो है इस तरह से ताली बजा सकते हैं और ध्वनि कर सकते हैं। जैसे 3 बार हम लोग ऐसे ध्वनि करके अंदर जा सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं, तो कोई ना कोई ध्वनि होनी चाहिए। कुत्ते या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोजन पदार्थ अर्च विग्रह को नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान के लिए जो भोग की प्लेट हमने तैयार की है, तो उस पे किसी कुत्ते की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। करते समय आप जो है बिल्कुल मौन कर रहे हो, मतलब ये जो अर्च विग्रह की पूजा है, तो आप जो है बिल्कुल फोकस्ड हो उसमें। ये नहीं कि अरे भाई फोन उठा ले, अरे भाई मिक्सी चल रहा है, अरे भाई वॉशिंग मशीन बंद कर ले, ये नहीं करना है। अगर पूजा कर रहे तो उस समय सिर्फ हमारा जो लक्ष्य है या फोकस जो है वो सिर्फ अर्च विग्रह पे होना चाहिए। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या मल त्याग करने नहीं जाना चाहिए। हमारे घर में भी हो या गर्भगृह, मंदिर के अंदर के गर्भगृह में भी हो, तो ये नहीं करना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। तो जैसे जब हम भगवान की आरती करना शुरू करते हैं, तो पहले जो है हम लोग कुछ मंत्र बोलते हैं। वो मंत्र पहले गुरु गुरु को पुष्प चढ़ाते हैं,
फिर जो है परम गुरु को पुष्प चढ़ाते हैं, और जो फिर हमारे विग्रह है उनको हम पुष्प चढ़ाते हैं। तो पहले पुष्प चढ़ाना बहुत जरूरी है। एष पुष्पांजलि एम गुरुवे नमः, एष पुष्पांजलि एम परम गुरुवे नमः, एष पुष्पांजलि जो है क्लीं गौराय नमः, एष पुष्पांजलि क्लीं देवी जानो वल्लभाय नमः, एष पुष्पांजलि क्लीं कृष्णाय नमः। तो ये जो है पहले जो है आप जो है फूल चढ़ाएंगे, और उसके बाद ही जो है वो धूप दीप अगरबत्ती और फिर से फूल चढ़ाना है। फिर वो शंख से पानी जो है उनको अर्घाय करना है। ये सब जो है डीटी वर्शिप में बहुत डिटेल में सिखाते हैं वो लोग। फिर कह रहे सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। सुगंध रहित मतलब क्या? एक सेकेंड ना, आपको मैं बताती हूँ। ये फूल तो कदापि नहीं चढ़ाने चाहिए। मैं बताती हूँ मेरे कंप्यूटर पे, एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। ये देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं ये वाले फूल, इसमें कोई स्मेल ही नहीं होती है। ये फूल तो कदापि नहीं चढ़ाने चाहिए। फिर ये वाले भी है, एक सेकेंड ना। ये एक टिपिकल फ्लावर जो है उसमें भी नहीं है, और वो आसानी से कहीं भी किसी गार्डन में मिल जाता है। एक वाइट कलर का स्मॉल फ्लावर जैसा रहता है, उसकी कलियां भी रहती है। ये सारे स्मेल वाले फ्लावर्स है। फ्लावर्स which have no smell at all। हम्म। अगर आप देखोगे, ये वाले जो फूल है इसमें कोई स्मेल नहीं रहती है। ये वाले फूलों में बिल्कुल स्मेल नहीं रहती है, और प्राय लोग है ना इसी को चढ़ाते हैं भगवान को। तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। अमल अति प्रिय प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हो? जी माता जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैं मतलब मेरा कहने का बस एक ही सवाल था कि जैसे हम बोलते हैं एक पुष्पांजलि गुरुवे नमः, एक पुष्पांजलि कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, है ना। हम्म। फिर आचमन करते हैं, फिर फूल धूप फिर धूप वगैरह चढ़ाते हैं। तो एक तरीके से तो वैदिक वैदिक कार्य ही हो गया। जो वैदिक विधि में हम लोग पूजा कराते हैं या करते थे उसमें भी तो यही काम करते हैं। वे हम्म। इदम अक्षतम श्री कृष्णाय नमः, इदम पुष्पम कृष्णाय नमः, इदम स्नान्यम कृष्णाय नमः। हम्म। उसमें भी तो यही तो इसमें। और नारद पंचरात्रि में तो कोई अंतर फिर है नहीं ना, वो दोनों तो सेम ही है ना, पूजा की विधि तो सेम है। फिर हम्म। हम क्यों मतलब उसको दोष देते रहते हैं कि भाई भाई वैदिक विधि से नहीं करना है, पंचरात्रि विधि से करना है। विधि तो दोनों फिर मुझे सेम ही लगता है। मैं थोड़ा सा अल्प ज्ञान है, थोड़ा सा मुझे ज्ञान वर्धन करी। हाँ हाँ। प्रभु जी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि हमारा जो डीटी डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने जो है कुछ ऐसे ही जिस तरह से हम लोग अच्छी तरह से फॉलो कर सके वैसे ही उन्होंने ये सारे मंत्रस किए हुए हैं। हालांकि देखिए डीटी वर्शिप में ना मुझे भी बहुत ज्ञान नहीं है। मैं भले जाऊंगी मंदिर में और सब कुछ करूंगी, क्योंकि वो मैकेनिकल है मेरा। अभी भी मेरी जो सेवा है वो कोई भावपूर्ण नहीं है,
वो मैकेनिकल कर रही हूँ कि हाँ भाई इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, स्टेप 1 2 3 4 5। अभी भी साक्षात्कार नहीं है मेरे पास, ये भी मैं कहूंगी। हाँ, लेकिन इतना है कि करते करते धीरे धीरे जरूर कुछ ना कुछ जो है लाभ हो रहा है, कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है कि बढ़िया जो है चेतना में रहते हैं हम लोग, कम से कम कुछ न करने से तो कुछ कर ही रहे हैं। तो इसमें जो है ये जो भी अर्च विग्रह की एक ना किताब आती है प्रभु जी, उसमें ना काफी डिटेल में लिखा गया है उसके बारे में। हम लोग पंचरात्रि की विधि कर रहे हैं, आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन जिस तरह से जो है हमारे वरिष्ठ वैष्णव ने, और ये सारा हम लोग सब लोग मायापुर का फॉलो कर रहे हैं, ये सारा कुछ शिला प्रभुपाद मायापुर से ही सब कुछ स्टार्ट किए, ट्रेनिंग देना उनके शिष्यों को, और फिर जो है बाकी सब लोग वहीं से अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे। कुछ चीजें हम लोग जो है पुष्टि मार्गियों का भी अपना रहे हैं अर्च विग्रह की सेवा में, जैसे 6 टाइम भोग लगाना, ये पुष्टि मार्गियों से ही हम लोग अपना रहे हैं। और कुछ चीजें जो है श्री वैष्णव संप्रदाय से हम लोग अपना रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ना हर जगह से थोड़ा थोड़ा लिया है, और इसको अच्छी तरह से जो है विग्रह सेवा किस तरह से करना है वैसे है। लेकिन अलग अलग समय पे जो है अलग अलग मंत्र बोले जाते हैं। जैसे अभी आपने जो मंत्र कहा वो मॉर्निंग में कहे जाते हैं, मैंने जो मंत्र कहा वो रात को कहे जाते हैं। तो है तो सेम ही है, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन मंत्र भी जो है सुबह में कौन से मंत्र का उच्चारण होता है फूल अर्पण करते समय, या रात को कौन से मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, या गुरु को भी जब हम पुष्प अर्पण करते थे उसके लिए भी एक मंत्र है। वो मैं चाहे तो मैं भेज देती हूँ कि आप घर पे भी अपने गुरु को भी अगर पुष्प अर्पण कर रहे हैं तो फिर आपको क्या बोलना चाहिए, और आप कम से कम उधर से ही हम लोग जब जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं भेज दूंगी वो वाला मंत्र। नदेश शिरोमणि प्रभु जी आप कुछ पूछ रहे थे। नदेश शिरोमणि प्रभु आपका हाथ ऊपर है। हरे कृष्णा माता जी का प्रणाम। हाँ जी माता जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे इसमें दिया गया है कि पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अकेला ही व्यक्ति है तो वो तो आरती स्वयं करेगा और स्वयं ही पूजा करेगा, उस समय कैसे होगा, मुझे जरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु जी आपकी ना आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्या कह रहे हो आप। मैं ये कह रहा था माता जी, इसमें जैसे कहा है कि पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए, हम्म। तो अगर अकेला ही व्यक्ति है, वही पूजा कर रहा है, वही आरती मुंह से गा भी रहा है, तो ऐसे इसमें क्या मौन भंग माना जाए, कैसे माना जाए, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। मौन मतलब क्या है ना प्रभु जी, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, तो वो भंग नहीं होना चाहिए। अगर हमारा फोकस जो है, अगर जो हमारे मंत्र जो है हम बोल रहे हैं तो वो बोल ही रहे हैं हम, फिर मतलब सिर्फ उसी पे हमारा फोकस होगा। फिर हम इधर उधर की भौतिक बातें नहीं करेंगे। भौतिक बातें करना ही मतलब मौन भंग करना, कि हमारा जो क्या एक ध्यान है, वो ध्यान भगवान पे चल रहा है, तो उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए ना। और जब हम देखिए इसमें पूजा, ये शब्द जो है ना, इसमें भी बहुत सारी जो है, जैसे हम जब कर रहे तो भी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, या मैं गायत्री मंत्र भी अगर कर रही हूँ 3 बार तभी भी मुझे मौन रहना है। तो उस वक्त जब मैं गायत्री मंत्र कर रही हूँ तो भी मैं मौन रह रही हूँ, मतलब मुझे किसी से बातें नहीं करना है। या मैं जब भी कर रही हूँ तो भी मुझे मौन रहना है, या मैं सिर्फ अपने जब पे ही फोकस करूं, ना किसी व्यर्थ की बातों पे। या ऑल्टर के अंदर भी अगर हम हैं तो फिर इधर उधर की प्रजल्पा न करें, और सिर्फ हमारा फोकस जो है वो भगवान की सेवा में होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे कि पूजा करते समय मौन मौन भंग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना प्रभु जी। ओके। प्रतिदिन को प्रतिदिन दांतों की सावधानी से साफ अ, करना नहीं भूलना चाहिए। वैसे दांतों को 2 बार साफ करना चाहिए, एक सुबह और एक रात को सोते समय पे। तो ये सावधानी पूर्वक, क्योंकि क्यों, जब हम
परम भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर रहे हैं तो बासी मुंह से हम नहीं जाएंगे। जैसे अगर मान लो हम कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने जा रहे हैं तो हम लोग एकदम सब कुछ टकाटक होगा, राइट, एकदम चकाचक सब कुछ में। उसी तरह भगवान भी जो है वो परम है, तो फिर उनसे जो संपर्क करने जब जाएंगे तो हम फिर बासी मुंह से नहीं जाएंगे, या मुंह में कोई ऐसी बदबू आ रही वैसे वाला मुंह लेके नहीं जाएंगे। तो इसको मुंची में गिना जाता है। तो वैसे भी जो है हम भगवान की जब भी सेवा करें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, और फिर ही जो है हमारे पूजा रूम में एंट्री करें या उनका पर्दा खोले। स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श करने के बाद भगवान की पूजा करना, लाल नीले बिना धुले या अन्यों के वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करना। तो एक तो जो है स्त्री को जब रजोगुण रजो दर्शन में के काल में स्पर्श करके फिर हम भगवान की पूजा करने आते, तो गर्भगृह में एंट्री करने से पहले स्नान करना है। फिर एक तो लाल कपड़े, बिल्कुल से लाल चटकदार कपड़े या नीले कपड़े, नीले यानी नेवी ब्लू, और कोई बिना धुले कपड़े या अन्य के वस्त्र पहनकर, यानी किसी और के पहने हुए वस्त्र हम पहनेंगे तो उस वो पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। शव को देखने के बाद भगवान की पूजा करना नहीं। शव को देखने के बाद स्नान करना है। स्नान करके अगर आप ब्राह्मण हो तो गायत्री करना है और उसके बाद ही पूजा करना है। अर्च विग्रह के समक्ष अपमान वायु का त्याग करना है ना, कई लोग गर्म हवाएं छोड़ते हैं तो वो नहीं करना है। क्रुद्ध होने के बाद भगवान की पूजा करना नहीं। क्रुद्धत होने के बाद, ये क्रुद्धत क्या होता है? एंगर माता जी। क्रोध, गुस, अंग। गुस्सा माता जी। अच्छा, क्रोध। हाँ क्रोध, अच्छा। क्रोध। हाँ, क्योंकि क्रोध जो है वो किसमें गिना जाता है? वो तमोगुण में है। तो तमोगुण में पूजा नहीं करनी चाहिए। शमशान जाने के बाद भगवान की पूजा नहीं कर सकते। अर्च विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए, बहुत किसी ने खा लिया है तो, और गंदी तरह से। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह से न पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे देखिए सारे फंक्शन क्या होते हैं, पहले प्रोग्राम होता है और बाद में भोजन होता है, ताकि कोई ये सब समस्या आए नहीं। सुअर का मांस, बत्तख या हिंग या कुसुम्भ के पत्ते खाने के बाद पूजा करना, ये जब खाने के बाद है ना, पूजा नहीं करनी चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्च विग्रह को स्पर्श न करें। देखिए पुराने जमाने में ना लोग जो है अपनी मालिश रोज करवाते थे, डेली करवाते थे, और उनको क्या लगता था कि स्नान करने के बाद जो है या स्नान करने से पहले जो है मालिश कर लेनी चाहिए। तो फिर जो है कई लोग, अभी कलयुग है तो आलस के मारे जो है स्नान नहीं भी करते हैं मालिश करवाने के बाद। तो फिर ऐसे शरीर में तेल लगाने के बाद अर्च विग्रह के स्पर्श नहीं करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? वैष्णव शास्त्रों का पालन किए बिना भगवान की पूजा करना। वैष्णव शास्त्र मतलब क्या, कि हम लोग जो रोज नीति नियम पालन कर रहे हैं उसको पालन किए बगैर ही पूजा करना। क्योंकि वैष्णव शास्त्र मतलब क्या, कि जब हम सारे वैष्णव के गुण धारण कर रहे हैं, है ना, रोज श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम, ये सारे किए बगैर जो है जो है भगवान की जो है वो पूजा नहीं करनी चाहिए। अन्य शास्त्रों का समर्थन करना मतलब दूसरे शास्त्रों का समर्थन करना मतलब उनकी वकालत करना, है ना, तो वो नहीं करना है। सिर्फ भागवतम भगवत गीता का ही समर्थन करना है। आ, अर्चा विग्रह के समक्ष पान खाना। तो पान तो सिर्फ राजा ही खाते हैं, हम तो उनके नौकर है, भृत्य है, दास है।
अरंडी के पौधे की पत्तियों पर रखे फूलों से भगवान की पूजा करना, ये भी नहीं करना है। अशुभ काल के समय पूजा करना, मतलब असुर काल जो होता है वो काल में नहीं करना चाहिए। एक दो दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ है और एक लाभ है। तो फिर जो है शुभ लाभ फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो असुर काल है तीसरा काल, उसमें पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सही कर लेना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर या कुर्सी पर बैठकर भगवान की पूजा करना। बिना आसन के फर्श पर, तो फर्श पर अगर हम बैठते हैं और भगवान को निल्हा धुला रहे हैं तो एक आसन होना चाहिए। या अगर हम आरती भी अर्पण कर रहे तो नीचे आसन होना बहुत जरूरी है। या कुर्सी पर बैठकर, अगर कुर्सी किसी को घुटने का दर्द है या प्रॉब्लम है, तो कुर्सी पर भी अगर वो व्यक्ति बैठ रहा है तो उस पे आसन होना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये आसन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि फर्श पर जो है कितना कुछ लोग जो है गंदे पैर लेकर घूम रहे होते हैं। इसलिए मेरी जो है ना आदत एक है, पहले से, बहुत पहले से, मतलब मुझे ये जब नियम भी नहीं पता थे, जब मैंने ये कोर्स नहीं भी किया था, मेरा एक आदत था कि मैं जो हूँ मंदिर जब जाती हूँ तो मैं अपना आसन खुद ही लेके जाती हूँ। ये बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो मेरे बहुत करीबी हैं। तो ये अभी तक मैं जब भी मंदिर जाती हूँ, भले गालीचे लगे होंगे या अच्छी चटाइयाँ लगी होगी, सब कुछ लगे, लेकिन उसके ऊपर मैं अपना जो है आसन जरूर लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मंदिर में बहुत सारे तरह तरह के लोग आते हैं, और तरह तरह के लोग जो है उस दूषित अवस्था में भी आते हैं। तो फिर जब है उसी जगह पर मैं जाके बैठ जाऊंगी, तो फिर वो जो चेतना है वो मेरे में आ जाएगी, या जो दूषित चीज है वो मेरे में आ जाएगी। मैं यहाँ पे स्नान करके अच्छी तरह से अपना मन बना के जा रही हूँ मंदिर में, मुझे अच्छा जप करना है, भक्तों का संग करना है, अच्छा श्रवण करना है, तो मैं अपना खुद का आसन लेकर जाती हूँ। और उन दिनों में भी अगर मैं जाती हूँ, उन 5 दिनों में भी, तो एक अलग आसन लेके जाती हूँ। तो 2 आसन अलग रखे हुए हैं मैंने, वो 5 दिनों के लिए भी आसन अलग रखे हैं और बाकी दिनों के लिए भी आसन अलग रखा हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत ये जो है, कहते हैं कि हमारी जो बाह्य चीजें अगर शुद्ध होना शुरू होती है तो हमारा जो मन भी है शुद्ध होना, हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो पहले बाहर से चीजें साफ सुथरी है, मन फिर अंदर साफ सुथरा। अगर ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आप एक कमरे में हो और वो कमरा एकदम मेसी कमरा है, मतलब एकदम गंदा कमरा है, कि ठीक है चीजें यहाँ पे ढकेल दिया है, या एक के ऊपर एक रख दिए, या जो है ढंग से धूल लगी हुई, मिट्टी लगी हुई, साफ नहीं है और बहुत गंदा है, और उस कमरे में हम जाके जप करेंगे तो कैसा लगेगा वो जप करना? वो जप कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, राइट? तो इसलिए जो है बाहर से जो है हमारी चीजें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जैसे मान लो कई लोग जो है घर पे जप करते हैं क्योंकि मंदिर बहुत दूर है, तो अगर घर में भी बैठे हुए हैं तो आपका जो कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, कम से कम वो तो साफ होना चाहिए, वो कम से कम सतोगुणी लगना चाहिए। वरना ये हो रहा है, एक कोने में, एक दिन मैं उस दिन गई थी किसी के घर पे, तो हम लोग जप करने गए थे मॉर्निंग में, तो एक के घर में पूरा कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, और एक जगह पे पूरा कुछ ऐसा कुछ चीजों का ढेर लगा हुआ है, और हम सब जब कर रहे हैं लेकिन हमारी आंखें उधर ही जा रही। मैं तो हालांकि उठ के आ गई घर पे, मैंने बोला मैं नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे जब। तो मैं भी आधा घंटा मैंने जब किया और फिर मैं अपने घर पे आ गई। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी आसपास की चीजें अगर सही ढंग से नहीं है तो फिर जो है वो आप जो है ध्यान पूर्वक जप भी नहीं कर पाओगे। इसलिए
ये जो जप करने की जो प्रक्रिया है वो एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। आपका आपकी जो अगली पहली रात जो है जप करने से, जैसे मुझे कल मॉर्निंग में जप करना है, तो मैं अपना कमरा जो है या मेरा हॉल है, मैं पूरा एक राउंड मार के देख के जाऊंगी कि सब कुछ अपनी जगह पे रखा है या नहीं। वरना ये है कि मॉर्निंग मॉर्निंग में सतत है कि अरे किचन में बर्तन नहीं है सही से, किचन के सारे प्लेटफॉर्म बिल्कुल, एक चीज नहीं होनी चाहिए गैस के अलावा, बाकी सब दोनों प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से उसको साफ कर कर बढ़िया तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके सो जाओ आप, तो कोई टेंशन नहीं है। या आपका खुद का कमरा है या भगवान का कमरा है या आपका लिविंग रूम है, वो अच्छी तरह से हर जगह अपनी जगह पे स्थित होनी चाहिए वैसे। तो फिर आप जो है कोई भी कमरे में अगर आप जब करते हो तो आपको टेंशन नहीं है। वरना क्या होता है, अच्छा रात के बर्तन चढ़ाए नहीं है, अभी चढ़ाने हैं। अच्छा वो वहां पे चादर बदलनी थी, चादर बदली नहीं है। अच्छा अरे ये यहाँ पे इस्त्री में कपड़े देने थे, अभी दिए नहीं है। ये सारी चीजें हमें सताते रहते कि मन जो है वो बहुत हमें छल करता है हमारे साथ। मन जब तक बहुत दृढ़ता पूर्वक भगवान की शरण में नहीं लगाएंगे तब तक मन का काम ही हमें छलना। इसलिए जो है चीजों को साफ सुथरा लेना, और और साफ सुथरा करने के बाद जब करोगे तो ज्यादा असरदार जप होगा। भगवान को स्नान कराते समय बाएं हाथ से स्पर्श न करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बाएं हाथ से स्पर्श न करें? हमें भी पता है कि बाएं हाथ से हम क्या कुछ करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें बाएं हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है भगवान को स्नान कराते समय। कैसे? जैसे मान लो शालिग्राम शिला है, और शालिग्राम शिला को जब मुझे स्नान कराना है और उसके बाद मुझे शालिग्राम शिला को पहुंचना है, तो मुझे दोनों हाथों की जरूरत है, राइट? तो उस समय क्या करेंगे, हमारे बाएं हाथ में जो है हम एक रुमाल का कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर जो है शालिग्राम रखेंगे, और दाएं हाथ से जो है हम उनको पहुंच देंगे। तो ये एक हल हो सकता है। या आपके हाथ में विग्रह है तो विग्रह को भी एक हाथ, ये वाले हाथ में रुमाल रखिए ऊपर, और फिर भी विग्रह रखे, उनको अच्छी तरह से पोंछ कर अपनी जगह पे रखिए। मुरझाए हुए या भीख मांगकर प्राप्त हुए फूलों से भगवान की पूजा करना। कभी कभी है ना, मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, बहुत जल्दी जल्दी सुबह उठ जाते थे, कि उस टाइम पता नहीं था कि ये तो चुरा कर फूल लेकर आना या भीख मांगकर फूल लेकर आना, ये नहीं पता था। और उस समय तो फूल कभी नीचे गिर भी जाते थे मिट्टी में, तो भी ये नहीं कि धोके भगवान को जो चढ़ाए उस टाइम, जब छोटे थे तो। कि छुट्टियों में एक्चुअली यही काम करते थे हम लोग, बिल्कुल सवेरे उठ जाना है और फिर जो है जगह जगह के फूल इकट्ठा करके आए, और फिर जो है, और वो भी बिना स्नान किए हुए फूल इकट्ठा करके आते थे, फिर स्नान करते थे। उस टाइम में तो इतना अकल नहीं था उस टाइम पे। हाँ लेकिन इतना था कि भगवान को फूल रोज चढ़ाना है। तो फिर जो है ये मुरझाए हुए फूल नहीं है, नहीं अर्पण करना है, मतलब बासी फूल है, मुरझाए हुए फूल है, चोरी किए हुए फूल है, इधर उधर से मांग कर जो है प्राप्त किए हुए फूल जो है वो भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा के समय थूकना, अगर किसी की सेहत ठीक नहीं है, उसको बलगम बार बार आ रहा है, तो उस दिन मंदिर में जाके पूजा न करे तो ज्यादा अच्छा है। या घर में भी अगर ऐसा है तो फिर जो है आप थूक सकते हो, लेकिन कुल्ला करना, और फिर जो है अपना खुद जो है पूजा कर देना। अगर आप अकेले हो तो ठीक है, और कोई दूसरा है तो उनको बोल सकते हो कि आप पूजा कर सकते। पूजा करते समय घमंड दिखाना कि देखो मैं गर्भगृह में खड़ा होकर मैं कैसी आरती घुमा रहा हूँ, या जैसे कई लोगों को ऐसे स्टाइल करके आरती करनी है, देखो कितना अच्छा मैं
आरती को घुमा सकता हूँ, या चामर को घुमा सकता हूँ, या मोर पंख को घुमा सकता हूँ। तो ये सब भगवान को, ये सब दिखावे की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कि भगवान जो विनम्र जो है उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। साधारण साधारण व्यक्ति से भगवान प्रसन्न हुए हैं, चाहे वो शबरी हो, केवट हो, सुदामा हो, जटायु हो, वानर सेना हो। ये कोई बड़े बड़े पुजारी थोड़ी ना थे, बेचारे सीधे साधे भक्त थे, लेकिन भगवान ने उनका भी जो है प्रेम स्वीकार किया। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं की तिलक लगाना। अभी कई लोग जो है वो 3 रेखाओं की तिलक लगाते हैं श्री संप्रदाय को देखकर, लेकिन हमारा तो जो है दो ही रेखा है, नीचे एक तुलसी है। तो 3 रेखाएं नहीं करना है, ये भी एक अपराध है। हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश करना। अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित करना। जो लोग 16 माला नहीं कर रहे हैं उनके द्वारा अर्पित करना, ऐसा नहीं है। अभक्तों के समक्ष भगवान की पूजा करना। अभक्तों के समक्ष भगवान की पूजा करना। प्रथम गणपति की पूजा किए बिना भगवान की पूजा करना, है ना। तो विघ्नेश, अब यहाँ पे एक थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है कि गणपति की पूजा किए बिना भगवान की पूजा करना, तो ये अपराध में कैसे आ जाता है ना। या जो है कोई ये सोच सकता है कि किस तरह से ये गणपति की पूजा जो है करनी है। हमें तो देवी देवताओं की जो है पूजा करने के लिए तो ना ना बोला हुआ है। तो एक सेकेंड ना, मैं मेरी जरा इंग्लिश किताब में देख रही हूँ। हम्म ये जो है ना गणपति की पूजा किए बिना, तो यहीं पर ही लिखा है अपने इस किताब में ही, भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि व्यक्ति ने अगर जो है उसकी जो पूजा अर्चना है भगवान के प्रति, गणपति की पूजा जो है से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि गणपति जो है विघ्न विनाशक है। और ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि गणपति जो है वो एक्चुअली भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की सेवा करते हैं। तो इस तरह से जो है इस तरह से जो गणपति विघ्न विनाशक है। और फिर जो है सारे भक्त जो है गणपति की पूजा करते हैं। तो इसके संदर्भ में भी जो है एक्चुअली प्रभुपाद ने कुछ कहा है, तो वो आगे के स्लाइड्स में आएगा। ये गणपति के टॉपिक को अभी यहाँ पे मैं जरा कवर कर रही हूँ, लेकिन इसका जो उत्तर है ना, प्रभुपाद ने किसी पत्र में दिया हुआ है। तांत्रिक को देखने के बाद अर्च विग्रह की पूजा करना। पहली बात तो तांत्रिक के पास जाना ही क्यों। जिस व्यक्ति के पास भगवान के लिए अधिक विश्वास है उसको तांत्रिक के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिष भी यही कहते हैं कि आप राम नाम का जप करो, आप भगवान के नामों का जप करो। आपको अगर कोई भगवान कृष्ण का भक्त है जो है तो उसको जो है किसी भी तांत्रिक, किसी भी देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परम भगवान कृष्ण जो है वो तांत्रिकों के भी तांत्रिक है, और सारे देवी देवताओं के भी जो है वो अधिष्ठाता देवता है। देवी देवता भी जो है किसकी पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इसलिए हमें किसी देवी देवताओं के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। हम एक ही व्यक्ति, अभी आजकल आप देखना जितने भी क्या कहते हैं
दीक्षित भक्त भी जो है वो लोग भी शिव जी की पूजा करेंगे, गणपति की पूजा करेंगे, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करेंगे, कुछ भौतिक लाभों के लिए। हमें नहीं चाहिए भौतिक लाभ। जितना हमारे कुंडली में या हमारे नसीब में लिखा है उतना ही हमें मिलेगा अपने कर्मों के हिसाब से। ना उससे 1 रुपया ज्यादा, ना 1 रुपया कम। हमारा जो मनुष्य जीवन जो है या मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है, ये केवल कृष्ण की आराधना करने के लिए मिला हुआ है। ये स्पष्ट पहले से ही जो है इसको स्थापित करना बहुत जरूरी है। वरना ये हो जाएगा, मुसीबत के समय कोई सोचेगा गणपति मुझे मदद करेगा, कोई सोचेगा शिव जी मुझे मदद करेंगे, और जितने भी देवी देवता उनको लगेगा कि शिव जी मदद करेंगे, इसको उसने शिव जी को पुकारा है। गणपति मदद करेंगे, इसने गणपति को भी पुकारा है। गणपति यही सोचेंगे कि इसने शिव जी को पुकारा है तो शिव जी करेंगे मदद, और शिव जी सोचेंगे कि इसने देवी को पुकारा है तो देवी करेगी मदद। अब ये 10 जगह को पुकारते फिर रहा है। लेकिन नहीं, हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में अगर कोई भी विपदा है, या विडंबना है, या कोई भी दुख है, एक ही व्यक्ति के पास जाना है, वो है कृष्ण के पास। क्योंकि हमारी हमारी जो तकलीफें है या कठिनाइयां कितनी भी बड़ी हो, कृष्ण से तो बड़ी नहीं हो सकती है ना वो कठिनाइयां। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं तो वो कठिनाइयां कम नहीं होगी। कठिनाइयां अपनी जगह पर ही है, लेकिन उसको झेलने की शक्ति जो है वो केवल भगवान दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। कर्मों के हिसाब से जो कुछ भी हमारे कर्म है वो तो हमें भोगने ही भोगने हैं। अब आप देखिए, पांडव भी जो है भगवान के बिल्कुल निकट है ना, उनके बिल्कुल रिश्तेदार है। पांडवों को भी आई ना मुसीबत। ऐसा नहीं था कि चलो भगवान के भक्त हैं हम सारे। इनफैक्ट इतनी ज्यादा मुसीबतें आई है उनको, फिर भी पांडवों ने जो है एक ही व्यक्ति का सहारा लिया, वो है कृष्ण का। तो हमें जो है एक ही व्यक्ति के प्रति ईमानदार रहना है। एक ही प्रति पे हमारी सारी श्रद्धा जो है वो डाल देनी है। उसे कहते हैं पतिव्रता स्त्री। एक पतिव्रता स्त्री जो है उसको अपने पति के अलावा कोई पुरुष नहीं दिखाई देता है, या वो अपने पति के अलावा किसी और पर पुरुष के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहता है। भक्त जो है, भक्त के लिए जो है जगत पति, जगत के नाथ जो है वो है कृष्ण। और इसलिए जो है मैं जो हूँ ये तांत्रिक वांत्रिक इन सब के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये मैली विद्या है। ये टोटल मैली विद्या है। और ये मैली विद्या तमोगुण में आती है। भगवत गीता में खुद लिखा है ये सारी मैली विद्या तमोगुण में आती है। और तमोगुण में किसी का भला नहीं होता है। ये तांत्रिक विद्याएं जो है ये हमें नीचे और नर्क लोगों की तरफ लेके जाती है। जैसे कई बार है, अब देखना पॉलिटिक्स में ये तांत्रिक विद्या इस्तेमाल होती है। इसकी कुर्सी नीचे खींचने के लिए, या इसकी टांग नीचे खींचने के लिए, वो कुर्सी पे अपना पैर जमाने के लिए लोग तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करें। लेकिन हम भक्त जो है ना, हमारा लाइफ बहुत सीधा साधा है, हमें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी कुछ तांत्रिकों के पास जाओगे, वो लोग बोलेंगे नर बलि दो। नर बलि मतलब क्या? इसकी आयु को ज्यादा बढ़ाने के लिए दूसरे व्यक्ति की नर बलि दी जाती है। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसी वजह से होता है फिर। तो हमें तांत्रिक के पास जाने, जिसकी जितनी आयु है उतनी ही रहने वाली है। हम एक एक दिन एक मिनट नहीं बढ़ा सकते हैं, हमारे में वो क्षमता नहीं है। और ये सारी मैली विद्याएं जो है ये हमें जो है और कुकर्मों की तरफ धकेलते जाती है। हमें कोई सतोगुण की तरफ और शुद्ध सत्व की तरफ नहीं लेके जा रही है, हमें और घोर नरकियों
नारकीय लोकों में लेके जाती है। और ये नरकीय लोक में जो है टोटल अंधेरा रहता है। एक सूरज की एक किरण का भी जो है वो जो है वो वहां पे प्रवेश नहीं कर सकती है। ये अतल वितल सुतल पाताल तलाताल महाताल रसाताल, ये सारे 7 नरकीय लोक में जो है ये बिल्कुल नीचे है, गर्भोदक सागर के बिल्कुल नीचे है। तो इसलिए हमें जो है ये, मैं बहुत स्ट्रांगली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भक्त लोग भी जाते हैं और फिर उनको उसका पर्चा भी मिल जाता है, फिर अकल ठिकाने आती है उनकी। नाखूनों तथा उंगलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्च विग्रह को स्नान कराना। अब आप बोलोगे कि नाखूनों तथा उंगलियों से स्पर्श करने मतलब क्या? कि जैसे हम भगवान को अर्पण करने के लिए जो पानी है या आचमन करने के लिए वो पानी है, और बार बार भगवान को जो कुछ भी अर्पित करते हैं तो उसके लिए पहले बहुत सारे मंत्र जो है उस पे हम चम्मच से हम वो मंत्र पानी लेकर ही उनको करते हैं। तो वो जो पानी जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो पहले जो है उसको जो है वो शुद्धि किया जाता है। शुद्धि करना मतलब ही सारे जितने भी नदियां हैं उनका आह्वान करना। तो जब हम आह्वान कर रहे हो नदियों का, गंगा है, सरस्वती है, कावेरी है, यमुना है, तो ये जो उंगली है बीच की उंगली का सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा, नाखून नहीं, उससे हल्का सा नीचे वाला हिस्सा ही टच करेंगे। और जो है उसको पवित्र करेंगे। तो नाखून वहां पे नहीं लगने चाहिए। और उनको स्नान नहीं कराना चाहिए इस तरह से भगवान को। जब पसीना आ रहा हो तब अर्च विग्रह की पूजा करना, तो अच्छी तरह से स्नान करना और फिर ही जो है गर्भगृह में प्रवेश करना या अपने पूजा घर में प्रवेश करना। अन्यत्र कई और अपराध बताए गए हैं, जैसे कि अर्च विग्रह को चढ़ाए गए फूल के ऊपर से कूदना या उनके ऊपर पांव रखना, अर्च विग्रह को कोसना या डांटना, है ना। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ही मिली थी आपको ये सब करने के लिए। तो जो है ये सारे अलग अलग प्रकार के जितने भी अपराध है, ये जो है हमें उनसे जो है बच के रहना है और इनका पालन करना है। आगे क्या कह रहे हैं? तो ये जो है गणेश पूजा के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे, यह सूची हरि भक्ति विलास से मिलती है कि हालांकि देवता पूजा की निंदा की जाती है, लेकिन किसी भी टीकाकार ने इस अंग के समावेश का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। विघ्नेश ज्यादातर मामलों में गणेश को इंगित करता है। हालांकि श्री वैष्णव गणेश पूजा की जगह विश्वक्सेन की पूजा करते हैं। षष्ठ क्रिया सार दीपिका में इसकी जगह में विश्वक्सेन या 4 कुमारों की पूजा का उल्लेख है। यह नरसिंह पुराण और विष्णु धर्मोत्तर में पाया जाता है। आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? जब सुदामा महाराज को प्रभुपाद ने जब पत्र लिखा था तो ये लिखा है, मेरे प्रिय सुदामा गोस्वामी, गणेश की पूजा नहीं की जा सकती। नहीं, यह नहीं करना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय शिवानंद, जहां तक गणेश की पूजा करने का संबंध है यह आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह एक नियमित आधार पर की जानी चाहिए। यदि आप चाहे तो कृष्ण भावना का के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए गणपति से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो मैं अभी करने जा रहा हूँ पूजा गर्भगृह में या मेरे पूजा रूम में, आप मेरी सहायता कीजिए। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो, जस्ट नॉर्मल प्रार्थना करनी, लेकिन पूजा नहीं करनी। और फिर जो है श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को लिखते हैं, मेरे प्रिय पुत्रों, कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। 6 दिसंबर 1974 को लिखा हुआ आपका पत्र मुझे मिला और मैंने उसे ध्यान पूर्वक पढ़ा। कृष्ण भगवद गीता के अध्याय अध्याय 18 में कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण व्रज।
अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। तो आप किसी और की पूजा क्यों करना चाहते हैं? कृष्ण स्वयं कहते हैं कि माम एकम शरण व्रज, मेरी अकेले की। इसलिए हमें ऐसा ही करना चाहिए। यदि कोई पेड़ को पानी देना चाहता है तो वह जड़ को पानी देता है, शाखाओं को पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी देवता तो सारे शाखाएं हैं। सभी देवी देवता भगवान के विश्व रूप के अलग अलग भाग हैं, लेकिन कृष्ण उस संपूर्ण विश्व रूप से भी अधिक है। वे उस विश्व रूप के भी स्तोत्र है। इसलिए मैं आपको गणेश देवता की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। बस कृष्ण की पूजा करो। कृष्ण कृष्ण की भली भांति भक्ति मय सेवा करो, तब आपका जीवन निश्चित रूप से ही परिपूर्ण हो जाएगा। बेशक अगर कोई कृष्ण की सेवा हेतु बड़ी रकम जमा करने के लिए गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने की भावना रखता है तो वह सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करते हुए निजी तौर पर गणेश पूजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उसे मुझे प्रति माह $1 लाख देना होगा। $1 भी कम नहीं। यदि वह इतनी राशि प्रति माह $1 लाख दे सकता है तो उसे गणेश पूजा करने की अनुमति होगी, अन्यथा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह अच्छा नहीं रहेगा। यह मेरा आदेश है। यह प्रभुपाद का स्पष्ट आदेश है। और प्रभुपाद जो है वो इस्कॉन के अग्रगण्य शिक्षा गुरु है, क्योंकि इस्कॉन की स्थापना उन्होंने की है। इसलिए हमें उनके आदेश का पालन करना जरूरी है, कंपलसरी, अनिवार्य है। इसलिए मेरे द्वारा बताए हुए मूल सिद्धांतों का पालन करके अपने आप को कृष्ण भावना में दृढ़ रखें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोजाना 16 माला जप करने में असफल न हो। जल्दी उठे, मंगला आरती करे, श्रीमद् भागवत कक्षाओं में आए और 4 नियम सिद्धांतों का पालन करें। इस तरह आपका जीवन सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। कृपया मेरी पुस्तकों को भी अधिक से अधिक मात्रा में वितरित करने का प्रयास करें। यह मेरे लिए बहुत संतोषजनक है। मुझे आशा है कि यह पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य में मिला होगा। आपका शुभचिंतक एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मेरे प्रिय गुरु कृपा स्वामी, गणेश पूजा के संबंध में मुझे कुछ पत्र प्राप्त हुए जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि वे इसे भी करें। मैंने उन्हें समझाया है कि अंततः इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास गणेश का आशीर्वाद पाने की कुछ भावनाएं हैं, भावनाएं, ताकि कृष्ण की सेवा के लिए जो है बड़ी रकम मिल सके, तो यह किया जा सकता है। लेकिन निजी तौर पर जो है कर सकते हैं। मैंने उन्हें निर्देश दिया कि अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें मुझे कम से कम 1 लाख जो डॉलर है, ओहो, मेरा ही जो शेयरिंग, एक सेकेंड। हम्म उन्हें कम से कम मुझे $1 लाख प्रति माह भेजना चाहिए, कम नहीं। मुझे आशा है कि यह पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य से मिला है। सदैव आपका शुभचिंतक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। प्रभुपाद ने वही सेम दिया। तो ये जो है, ये वाला जो अध्याय है, कि जो अपराध जो है किस तरह से जो है आ, हम लोगों ने जो है नहीं करने चाहिए। अब इसमें जो है एक और बाकी है, वो मैं अभी थोड़ा भगा के समाप्त करती हूँ मैं उसको। ठीक है, 10 नाम अपराधों के बारे में है ये।
यही वाला है। अब देखिए, ये एक्चुअली जो आखिरी वाला जो पैराग्राफ है ना आपके 8वें अध्याय में, कि भगवान के नामों का जप करना, तो ये भगवान के नामों का जप करना ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कई लोग जो है दीक्षा लेने के बाद भी जो है आ, भगवान के नामों का जप करने में असमर्थ होते हैं। वो नहीं कर पाते हैं, दीक्षा के बाद भी बहुत मुश्किल होती है। उसका बहुत सारे कारण है, लेकिन मुख्य कारण यही है कि उनको जो है उस नाम में विश्वास नहीं है, इसलिए करने का मन ही नहीं करता है उनको। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं? मैं क्यों दुखी हूँ? आत्मा मूल स्वरूप से कृष्ण भावना में थे, लेकिन भौतिक पदार्थों के संग में आकर वो उसकी चेतना दूषित हो जाती है, और भौतिक साधनाओं का शोषण करने की कोशिश करने की वजह से उसकी जटिलताओं में वो अधिक उलझते जाता है, और प्रकृति की जितने जीतने के लिए वो बहुत संघर्ष करते रहता है, और इसलिए जो है माया की और गुलामी अधिकाधिक करते जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप से शाश्वत कृष्ण भावना को पुनः जागृत किया जा सकता है, और माया के विरुद्ध इस भ्रमपूर्ण संघर्ष को हम रोक सकते हैं। इसलिए जो है हम महामंत्र का जप करते हैं, और दुख का कारण हमें पता चल गया कि ये मेरे दुख का कारण है, क्योंकि मैं बाद में जो है जितने भी भौतिक पदार्थ है उसका शोषण करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, दुख का समाधान कैसे हो जाए? जब मन पर जो है कृत्रिम आरोपण नहीं है। जप और श्रवण से हमारी मूल कृष्ण भावना पुनः जागृत हो जाती है। आध्यात्मिक स्तर से आने वाले दिव्य परमानंद की तुरंत अनुभूति होती है। ये कोई कहते हैं ना कि नकली, हम लोग कुछ थोप नहीं रहे यहाँ पे, या कुछ भी मन गढ़ंत कुछ थोप नहीं रहे हैं लोगों पे कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र करो, तुम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। नहीं, व्यक्ति को आनंद चाहिए, उसको वो आनंद मिल जाएगा, लेकिन अभी उसी पे निर्भर करता है कि वो दवाई किस तरह से लेता है, और कितनी लेता है, कितनी मात्रा में लेता है, और लेते वक्त उसकी जो श्रद्धा है या नहीं उस दवाई पे। उस हरे कृष्ण महामंत्र दवाई की तरह है, उसकी जो है वो श्रद्धा है या नहीं उस दवाई पे, ये बहुत निर्भर करता है। तो जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र तुरंत ही जो है हमें दिव्य अनुभूति करवाता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो है मेरी जबान पे अविद्या के छाले हैं, और क्योंकि मेरी जबान पे अविद्या के छाले हैं, तो ये गन्ने से भी मीठा ये हरि नाम है, ये मैं उसका रसास्वादन नहीं कर पा रही हूँ। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और फिर कह रहे हैं कि मृत्योर्मा अमृत्य गमयः, जीवन की भौतिक अवधारणा क्या है? इंद्र तृप्ति करना। और ये जो मन है भौतिक प्रकृति की चुंगल से निकलने के लिए बहुत सारे अटकले करता है, यानी बहुत सारी रुकावट करवाता है। और बुद्धि भी जो है सभी अंदर और बाहर के कारणों के कारण की खोज करते रहता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर दिव्य स्तर पर पहुंच जाता है, इस मंत्र जप के लिए मंत्र की भाषा समझने की आवश्यकता नहीं है, न ही मानसिक चिंतन बौद्धिक समन्वय की जरूरत है। यह आध्यात्मिक स्तर से स्वचालित ऑटोमेटिक है।
और कोई भी व्यक्ति बिना किसी भी पूर्व योग्यता के ये जप में भाग ले सकता है। छोटे से छोटा बच्चा भी और जानवर भी जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र करने में वो जो है वो भाग ले सकता है, कीर्तन में भाग ले सकता है इस तरह से। अब देखिए छोटा बच्चा बैठा है प्रभुपाद के बगल में, राइट, तो वो भी भाग ले रहा है। भौतिक दुनिया जो है, भौतिक दुनिया की देवी दुर्गा, देवी और आध्यात्मिक दुनिया की देवी श्रीमती राधा रानी है। ये दुर्गा जो है वो राधा रानी का ही विस्तार है। भगवान की जो है वो सांदिनी शक्ति है दुर्गा। जब परा तटस्थ शक्ति अपरा शक्ति दुर्गा के संपर्क में आती है एक विसंगत स्थिति में, पराशक्ति हरा के संपर्क में आती है वो आनंद की स्वाभाविक स्थिति में स्थापित हो जाता है। तो तुरंत ही जैसे पराशक्ति के संपर्क में हम लोग आते हैं, तुरंत ही आनंद की अनुभूति करते हैं। पवित्र जीव माता हरा और पिता हरि। आ देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। माता है हरा और पिता है हरि। हरा कृष्ण और राम मंत्र की दिव्य बीज है। बद्ध जीवात्मा के संरक्षण हेतु भगवान और उनकी शक्ति को एक आध्यात्मिक पुकार है। अपनी माँ को पुकारने के लिए शिशु के क्रंदन के समान है। और माता हरा भक्त को पिता भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। इस मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप करने वाले भक्त को भगवान स्वयं अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। भगवान अगर अगर हम निष्ठा पूर्वक जप करते हैं तो जो कोई भी निष्ठा पूर्वक भगवान का जप कर रहा है तो भगवान स्वयं अपने स्वरूप को साक्षात्कार करवाते हैं। तुरंत ही उसके आंखों के सामने आके खड़े रहते हैं। कलयुग में आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कोई अन्य साधन महामंत्र के जप जैसा प्रभावी है ही नहीं, क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये क्या है, इस युग का धर्म है नाम संकीर्तन। तो ये बड़ा प्रभावशाली है क्योंकि जो है ये इस युग का धर्म है कि हम गली गली जाके नाम संकीर्तन को जो है वितरित करें। नाम जप की महिमा प्रामाणिक स्वभाव आनंद का सागर है, पापों को नाश करता है। जब सब कुछ दोष रहित हो जाता है तो मृत्यु के समय पवित्र नाम का ही हम लोग स्मरण करते हैं। हमारे जप का जो मूल्यांकन है, मतलब जो हम लोग जप करते हैं तो ये हमारा मूल्यांकन है। हमारे प्रियतम के साथ हमारा संबंध स्थापित करते हैं। अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करें जिससे आप आसक्त है और प्रेम करते हैं। जब आप अपने प्रियतम के साथ होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भाव आपके लिए सबसे उपयुक्त है? मुझे अपने प्रियतम के साथ रहने से घृणा है, मुझे अपने प्रियतम के साथ रहना पड़ता है, मुझे अपने प्रियतम के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं अपने प्रियतम के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अपने प्रियतम के साथ रहना अच्छा लगता है। अभी आपको चुनना है कि इसमें से आप क्या चाहते हो, है ना। और जो है हम्म, अ, मुझे अपने प्रियतम के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मेरे लिए कम से कम ये क वाला जो है वो सबसे बेहतर लग रहा है। कृष्ण के साथ हमारा संबंध कैसे है? हर दिन जब हम जप करने के लिए हमारी जप माला उठाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भाव आपके लिए सबसे उपयुक्त है? मुझे जप करना अच्छा नहीं लगता है, मैं जप करने से घृणा करता हूँ, मुझे जप करना पड़ता है, मतलब मजबूरी है, जप करना पड़ता है, मुझे जप करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं जप करना चाहता हूँ, मुझे जप करना अच्छा लगता है, मैं जप करना चाहता हूँ, ये मेरी स्व इच्छा है, मेरी स्व इच्छा से जो है वो जप करना चाहता हूँ। और फिर जो है जब हम ऐसे कहते हैं कि हाँ मुझे जप करने का अवसर मिला है, अभी जप करना चाहता हूँ,
और मुझे अभी जप करना अच्छा लगता है, ये सही एक्चुअली किसी व्यक्ति की भावना है, लेकिन ये क्रम में आगे बढ़ रही है। जब आप जप करते हैं तो आप सुनते भी हैं, आप अपना ध्यान किसी और चीज पर नहीं लगाते। यंत्रवत जप करना और किसी अन्य चीज के बारे में सोचना, कृष्ण के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो कृष्ण भावना में नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं हरे कृष्ण का जप करूं और प्रत्येक शब्द ध्यान से सुनूं, तब ये बहुत प्रभावी होगा। हाँ, और फिर जो है ये दीक्षा के समय जो है शिल प्रभुपाद ने जो है 1968 में कहा है, रात में बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। नींद 6 घंटे अच्छा आराम करना, और संग उनके सामने सोना, क्योंकि अगर हम संग में जब करते हैं ना, तो फिर उनके सामने हमें थोड़ा सोने के लिए शर्म भी आती है कि अरे कितना अच्छा जब कर रहा है वो व्यक्ति, और देखो मैं यहाँ पे नींद निकाल रहा हूँ। तो वैसे, और फिर जो है जितना हम जप करते हैं भक्तों के संग में, तो फिर जो है ये हमारी ये जो इच्छा है ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानम तया अर्पित चेतसा, क्या है वो श्लोक, मैं भी भूल जाती हूँ। दूसरे अध्याय का कौन सा 44वां श्लोक है मेरे ख्याल से, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानम तया अर्पित चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि समोधन विधीयते। राइट। तो ये जो है ना, भोग ऐश्वर्य करने की जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, ये हमारा जब कमजोर करती है। इसलिए भोग करने की जितनी भी इच्छाएं है वो अपरित रोगी हृदय, जैसे पीलिया का व्यक्ति होता है, जिसको पीलिया होता है ना वो रोग, तो फिर उसको जो है ये गन्ने का रस जो है उसको फीका लगता है। उसी तरह जिस व्यक्ति के जबान पे अविद्या के छाले हैं, तो वो व्यक्ति जो है ये हरि नाम का जप जो है उसको जो है स्वादहीन लगेगा, क्योंकि उसको जो एक बीमारी है, बीमारी की वजह से जो है उसको, बीमारी क्या है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, उसको ये बीमारी है, इसलिए फिर उसको ये जो मीठा हरि नाम का जो रस है वो उसको चखने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि अभी भी उसके जीभ पर अविद्या के छाले हैं। जैसे जैसे निरंतर ये मीठा गन्ने का रस हरि नाम जो है वो लेता रहेगा, वैसे वैसे उसका रोग दूर होता जाएगा। फिर उसको जो है लगेगा कि मुझे जो है माला पूरा दिन करना है, 1 घंटा क्यों, 2 घंटा क्यों, 3 घंटा क्यों, 4 घंटा क्यों, मैं पूरा पूरा दिन करने के लिए तैयार हूँ। जैसे शिल प्रभुपाद जो है उदाहरण देते हैं कि अगर हम पेट को भोजन देंगे तो हमारे जितने भी हाथ पांव जितनी इंद्रियां उन सबको पोषण मिल जाता है। अलग से मुझे हाथ को खिलाना नहीं पड़ता है, अलग से मुझे कान में भोजन नहीं डालना पड़ता है, नाक में भोजन नहीं डालना पड़ता है। मैं जब मुंह से पेट तक जब भोजन जा रहा है, अपने आप ही व्यक्ति के पूरे जितने भी अंग है वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह जो है हम जब भगवान को संतुष्ट करेंगे, अपने आप ही सारे व्यक्ति संतुष्ट हो जाएंगे। अ, जैसे अपराध वाला जो जप है वो नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो जप में नींद आना, या जो है जप करते समय झपकियां खा रहे हैं, भागवत कक्षाओं में हम लोग नींद आ रहे, मतलब हम, मैंने एक लेक्चर सुना था परम पूज्य राधानंद महाराज का, वो बता रहे थे कि जब हम भागवत कक्षाओं में सोते हैं या हम जप में सोते हैं, तो हम पूरी दुनिया को, देखिए कोई अगर जप कर रहा होता है ना उसके पास ज्यादा ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन वो जप में सो रहा है उस पर ज्यादा सबकी ध्यान जाएगा। या अगर भागवत कक्षा में भी कोई सो रहा है तो सबका ध्यान उस पर जाएगा।
फिर ये तो देखो कितना अच्छी तरह से सो रहा है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। तो राधानाथ महाराज कह रहे थे कि ये ऐसा है कि आप पूरी दुनिया को ओपनली ऐलान कर रहे हो कि जब इतना बोरिंग है कि मुझे नींद आ ही गई, ये भागवत कक्षा ये जो दे रहे हैं ये इतना बोरिंग दे रहे कि मुझे उसमें कोई रुचि ही नहीं है। ये ऐलान कर देते जब हम सोते हैं तो इसलिए जो है हमें भागवत कक्षाओं में सोना नहीं चाहिए, या जब करते हो भी सोना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी नींद ले ले, 6-8 घंटे की जब करें। जागने के लिए प्रार्थना, इस तरह के निम्न स्तर जब के विरुद्ध लड़ो। पवित्र नाम भौतिक जगत से बाहर निकलने का एक मात्र साधन है। मुझे इस जब भौतिक जगत से बाहर निकलना है, और पवित्र नाम एक ही उसको कहते हैं ना, चाबी है। उस चाबी को लगा कि वो ताला खुलने वाला है। आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में जाना है तो एक ताला है, तो ताला की चाबी क्या है? वो है हरे कृष्ण महामंत्र। अगर जब के बाद भक्ति में कोई तीव्रता नहीं है तो यह मेरा बुरा संकेत है। तीव्रता यानी क्या? कि आपके पास उत्साह नहीं है। भागवत कथा सुन लिया, 7 दिन सुन लिया, लेकिन ये कान से ये कान, इस कान से इस कान निकाल दिया, तो फिर जो है ये संकेत जो है, ये जो संकेत मिल रहे हैं बहुत खतरनाक संकेत मिल रहा है हम लोगों को। ध्यान पूर्वक जप न करना, औदासीन्य यानी उदासीनता, आकर्षण में कमी, न जप में हृदय नहीं लगता, और थोड़ी भी रुचि नहीं है। ऐसे वैष्णव के संपर्क करें जो भौतिक प्रभाव के बिना जप कर ध्यान केंद्रित करते हैं। आंखों और कानों को ढककर जप करें, ये थोड़े उपाय दे रहे हैं। और फिर जो है एक तथाकथित महत्वपूर्ण कार्य के लिए जप करने को रोकना, अपना जप पूरा करने से पहले आराम करने के लिए जाना। ऐसे वैष्णव के साथ संग करे जो लगातार जप करते हैं और जो प्रजल में अपना समय नहीं गवाते हैं। अब देखना हमारे सोसाइटी में ना एक प्रभु जी है, बहुत वरिष्ठ वैष्णव है वो, उनका नाम है कृष्णानंद प्रभु। वो जब भी पूना आते हैं सबको 64 माला करवाते हैं, चाहे वो एकादशी हो या न हो, एक साधारण दिवस भी है तो सोसाइटी में, क्योंकि पूरा ये जो सोसाइटी वो भक्त समाज ही रहते हैं सोसाइटी में, तो अलग अलग लोग एक एक दिन इनको बुलाएंगे और हम लोग जाएंगे। अभी 64 माला नहीं कर पाएंगे तो लेकिन कम से कम 32 माला करके आएंगे उनके पास से, या 40 माला तो कम से कम करके आएंगे। वक्त तो कहते हैं, हम कहते हैं ना, वक्त होता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। तो इस तरह से जो है ऐसे उन्नत भक्तों के साथ जो है अगर हम अ, जब करेंगे तो फिर भौतिक प्रभाव जो है हमें जो है आकर्षण नहीं करेगा। और फिर जो है अ, अन्य मानसिकता क्या है? धन है, विपरीत लिंग है यानी स्त्री पुरुष का आकर्षण है, उच्च पद है, भौतिक सफलता में लीन हो जाना कि अरे पैसे कमाओ पैसे कमाओ, 1 बंगला 2 बंगला 3 बंगला। इसलिए जब करते समय वास्तव में पवित्र नाम सुना ही नहीं देगा। एकादशी के दिन उपवास व्रत करते रहेंगे, भक्तों के संग में निरंतर जप करें, भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करें। अब हमें जप करने के लिए किससे प्रार्थना करनी है? कृष्ण स्वयं से करनी है, गुरु से करनी है, श्रील प्रभुपाद से करनी है कि एकाकी अमार नाही मम बल, अकेले में मेरे पास कोई बल नहीं है, इसलिए आप प्लीज मेरी सहायता कीजिए। जप करने से पहले कुछ प्रार्थनाएं कर लीजिए भगवान को। एक आदर्श भाव के लिए व्यवहारिक सुझाव, उत्साही भक्तों का संग करें, द्वेष न करें, ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहकर उनके लिए प्रार्थना करें, नम्र सहनशील रहे और सभी का सम्मान करें, निंदा न करने वालों पर दया करें। सॉरी, निंदा न करने वालों पर दया करें, क्या निंदा करने वालों पर दया करें? निंदा करने वालों पर दया करें। तो वे जो है महामंत्र है, मन को तारने वाला है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। ये जो है हमें बहुत अच्छी तरह से इस मंत्र का जो है उच्चारण करना है। लोग प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त को कृष्ण की सेवा में जो है इतना व्यस्त होना चाहिए कि उसके पास
माया के लिए समय ही न हो। एक भक्त जो कृष्ण के लिए रोने में व्यस्त है और प्रामाणिकता से अपने जप को सुधारने का प्रयास कर रहा है, उसके पास अपराध करने के लिए कोई समय नहीं रहेगा। जो व्यक्ति जप नहीं कर रहा है और मंदिर में इधर उधर ऐसे ही टहलते रहता है, वो अपराध ज्यादा करते रहता है। इसलिए अगर मंदिर में भी हम आते हैं, देखिए कई लोग है ना, मंदिर में हफ्ते में एक दो बार आ जाते हैं भगवान की कृपा से, लेकिन जब मंदिर में भी आए तो मंदिर में इधर उधर टहले नहीं। कई लोग मैंने देखा है, इतना दुर्भाग्य है, भागवतम का 8 बजे का क्लास चल रहा है और बाहर जो है वो कबूतरों को देख रहे, कौवों को देख रहे हैं और जप कर रहे हैं। तो मंदिर में जब आए तो भगवान के समक्ष खड़े हो जाए, प्रार्थनाएं बोले, जप करे, अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक जप करे और पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। और फिर कह रहे हैं कि शिल प्रभुपाद जब के समय भटकते नहीं, जब के समय भटकते मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। प्रभुपाद कहते हैं मन को नियंत्रित करने की क्या आवश्यकता है, आपको जब करना है और सुनना है, बस इतना ही है। इसमें मन का कहाँ आता है रोल। आपको अपनी जिह्वा से जप करना है और उसी ध्वनि से सुनना है, यह सब कुछ है। मन का प्रश्न ही कब उठता है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार शयन रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम का 1:3-44वां तात्पर्य में है। आप अगर जाओगे भागवतम में ना, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में नीचे से 5-6 लाइन अगर आप ऊपर जाओगे तो यही वहां पर ये मिलेगा। फिर ये है हमारा आहार शयन रक्षा, तो मैथुन में तो ये सब चीजें जो है कर्म फिर शुद्ध हो जाते हैं। कर्म अगर शुद्ध हो जाते तो मन शुद्ध हो जाता है और मन शुद्ध जो है फिर जप करते समय पवित्र हरि नाम सुन सकता है। तो आ, आ, भूरिजन प्रभु है, तो क्या कहते कि एक समय केवल एक मंत्र का जप करे और सुने तो ये सतो गुण वाला है ना। सतोगुणी जप कर रहे कि बिल्कुल एक समय पे एक ही नाम का अच्छी तरह से हम लोग श्रवण करें। हमें एक समय में एक मंत्र बोलकर उसे सुनने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे आदत बन जाती है। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ये भगवत गीता के 17वें 6 अध्याय के 17वें श्लोक में है। देखिए अभी प्रार्थना पूर्वक भाव है, फिर सकारात्मक है, फिर नकारात्मक है। इसके लिए एक्चुअली क्या है कि ये जो बाहर वाली है ना, ये नकारात्मक, नो, अन्य मानसिकता को एक्चुअली अगर फेंकेंगे तो सकारात्मक तक पहुंचेंगे। सकारात्मक जो है मानसिकता होगी तो ही प्रार्थनाओं में भाव उत्पन्न हो पाएगा। तो पवित्र नाम के प्रति हम लोग 10 नाम अपराध करते रहते हैं, और ये जितने भी 10 नाम अपराध है, ये जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये 10 नाम अपराध के भगवान का प्रचार करने वाले भागवतों का निंदा करना वैष्णव अपराध हो जाता है। हाथी मता अपराध कहा जाता है कि यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं और फिर वहां पे हम लोग जो है वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, इस तरह से। तो ये जो नाम अपराध है, मुझे लग रहा है कि कल लेना चाहिए, तो थोड़ी इस पे बहुत चर्चा करने की जरूरत है। तो मैं यहीं पे विराम दूंगी और 9वां अध्याय जो हम कल शुरू करेंगे, ये थोड़ा 10 मिनट कंप्लीट कर लेंगे हम लोग और फिर 9वां अध्याय हम लोग जो है वो शुरू करेंगे। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो मुझे। कि हरे अगर कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद पड़ा। प्रभु माता जी, जैसे कि भक्तों को संग में जप करना चाहिए, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जूम पे करते हैं जैसे जप, तो वो भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो क्या वो सही है करना, या फिर ऐसे अपना ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है?
भक्तों के संग में जूम पे जो है ना, आप जो कह रहे हैं वो सही है कि इसमें ना देख, हम लोग इसमें ये देखते हैं कि कौन आया है, कौन गया है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। लेकिन आप ऐसे कर सकते हो कि आप जो है जूम पे, जूम पे क्यों करना है ये भी आप जान लीजिएगा। जूम पे एक अकाउंटेबिलिटी रहती है कि हाँ भाई मैं भी जब कर रही हूँ। वरना ये जगह अकेले अगर हम जब करना शुरू करेंगे ना, तो माया हमें झपेट लेती है, घर के कामों में, इसमें उसमें ना मन इधर उधर भटकाते रहता है। कम से कम जो है जूम पे अगर हम भक्तों के साथ करते हैं तो कम से कम हमारी 16 माला कंप्लीट हो जाती है। उसमें ये करना है आपको कि जो है आपका जो साउंड है उसको एकदम जीरो कर देना है। सिर्फ आप जो है वहां पे अपनी हाजिरी दे रहे हो और आप भी जब कर रहे हो, तो इस तरह से जूम को इस्तेमाल कर सकते हो आप। वरना अभी क्या हो रहा है ना, मंदिर से बहुत दूर रह रहे हैं हम लोग, और कोई हमें देखने वाला है ही नहीं, और कोई हमें जो है जान भी नहीं रहा है कि हम अपने घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो जानता है कि आप क्या कर रहे हो। और अगर भक्तों के साथ ट्रांसपेरेंसी रहती है तो फिर एक अकाउंटेबिलिटी और एक जिम्मेदारी हो जाती है। ये जब करना भी एक जिम्मेदारी है हमारी गुरु के प्रति। तो फिर कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए आपकी लाइफ में जो आप जिनके प्रति जिम्मेदार हो, काउंसलर हो, चाहे फिर कोई भी आपकी आपकी सहेली हो, कोई भी हो, कम से कम उसको पता होना चाहिए कि ये रोज जब करती है। जैसे जूम जी करना अच्छा है, मैं नहीं उसको बढ़ा, मतलब भी मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कम से कम जूम पे एडवांटेज ये है कि हम अकाउंटेबल रहते हैं। हमें किसी ना किसी का डर रहता है कि भाई हाँ मुझे जब करना है, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब क्या कि उनको भी पता है कि मैं जब कर रही हूँ। तो एक जिम्मेदारी आ जाती है, वरना अकेले हम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। जी ठीक है ना माता जी जी? मैम, थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, अगर किसी का और कोई प्रश्न नहीं, हम यही पे विराम देते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, शिला रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।